मैथमेटिक्स 10th क्लास की बुक में से जो यूनिट नंबर 1 है उसका एक इंतहाई अहम सवाल समझेंगे। ये वो सवाल है जो बोर्ड इम्तिहान में अक्सर पूछा भी जाता है। वो कुछ इस तरीके से कहेंगे कि सॉल्व कि इसको आपने हल करना है 3x + 18 इस सारे के ऊपर क्या स्क्वायर रूट ये किसके बराबर है जी, x के बराबर है। यहाँ से आपने जो x की वैल्यूज़ हैं वो फाइंड करनी है। तो एक दफ़ा इसको हम दोबारा लिख लेते हैं, मसलन 3x + 18 = x। अब हमने इसका स्क्वायर रूट सबसे पहले ख़त्म करना। स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर लेना पड़ेगा। हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, के दोनों तरफ स्क्वायर लेने से। तो जो उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स होंगे वो लिखेंगे दोनों तरफ मरबा लेने से। जो स्क्वायर होता है इसको उर्दू में क्या कहते हैं, मरबा, दोनों तरफ मरबा लेने से। अब ये हम लिखेंगे 3x + 18 = x। इधर भी हम स्क्वायर लिख लेते हैं और इधर भी हम स्क्वायर लिख लेते हैं। अब ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और इधर क्या बचेगा हमारे पास, 3x + 18 = x²। अब ये जो टर्म्स हैं इसको 3 टर्म्स दी गई हैं, इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। तो x के सबसे पहले लिखा ये वाला 3x, इधर आकर दूसरी तरफ जाकर -3x, और ये +18 इधर आकर -18। तो इस साइड पर कोई चीज़ नहीं बची, तो ये किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो इसको बेशक हम इस तरह लिखें या ये वाला 0 इस तरफ लिख लें, तो दोनों तरीके ही ठीक होते हैं। अच्छा, अब इसके हम फैक्टर बनाते हैं। फैक्टर बनाने का मैंने आपको तरीका पहले समझाया हुआ है कि फर्स्ट टर्म और जो लास्ट टर्म है इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस जगह पर अगर हम मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा, -18x²। तो अब 18 को आपने देखना है किस किस टेबल पर आता है, और ये जो लिखा होगा -3x इसको इधर लिख लेंगे। तो 1 के टेबल पर 18 आता है, 2 9 18 होता है। उसके अलावा अगर हम देखें 3 6 टाइम्स क्या होता है, 18 होता है। हमने बनाना कितना, -3 बनाना है। तो इधर से 19 बनेगा या 17, इधर से 11 बनेगा या 7 बनेगा, इधर से 9 बनेगा या 3 बनेगा। तो ये ठीक है। तो ये जो साइन है ये इस जगह पर लिखेंगे, जो इधर साइन दिया होता है वो बड़ी रकम के साथ लिखते हैं और इधर हम खुद सोच के लिखते हैं। अगर माइनस लिखा तो ये -9 बन जाएगा, और अगर प्लस लिखा तो ये -3 बनेगा। तो इसका मतलब इधर प्लस लिखेंगे। अब इसके साथ भी x आ जाएगा, इसके साथ भी x आ जाएगा। अब ये दो नंबर ऐसे नंबर हैं, अगर इन दोनों को हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो ये आंसर आता है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो -18x² आता है। तो इधर हम लिखेंगे x² और 3x की जगह पर लिखेंगे प्लस, यानी कि -3x की जगह लिखा +3x -6x, और ये -18 इस जगह पर लिख दिया। अब ये जो 18 है ना, इसको पहले सॉल्व करते हैं। मसलन एक स्टेप ज़्यादा कर लेते हैं, x² + 3x -6x, और 18 को लिखते हैं ये जिस तरह लिखना 6, तो इसको लिखेंगे 6 × 3 = 0। अब कॉमन लेते हैं पहली दो टर्म में से, तो इधर से x कॉमन आएगा तो पीछे बचेगा x + 3। एक x इधर आ गया, एक इधर आ गया, इसका एक x बाहर आ गया और +3 इधर आ गया। इन दोनों में से कॉमन लेना, तो इधर से -6 कॉमन लेंगे तो x + 3 इधर आ जाएगा। अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो ये वाला माइनस किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो लिखा है ना x + 3 2 बार लिखा हुआ है, इसको एक बार लिखते हैं और यानी कि कॉमन ले लेते हैं। तो ये वाला x इस जगह पर आ गया और ये x + 3 बाहर आ गया, ये वाला x + 3 बाहर आ गया और इधर क्या आ गया, -6 आ गया। अब यहाँ से हम दो इक्वेशन बनाएंगे। हम कहेंगे यहाँ x + 3 0 के बराबर है, यहाँ x - 6 0 के बराबर है। तो यहाँ से x का जवाब कितना निकल आया, 6, और इधर से अगर हम देखें x का जवाब कितना निकलेगा, +3 इधर आकर क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ये हमारे पास 2x के जवाब आ गए हैं। अब हमने इन दोनों को चेक करना है कि क्या ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं या नहीं करते हैं। अगर जो x का जवाब सेटिस्फाई करेगा वो इसका सलूशन होगा, जो सेटिस्फाई नहीं करेगा वो इसका सलूशन नहीं होगा। तो इफ़ x इसको अगर हम लें -3, तो इसको हम क्या कर रहे हैं जी, चेक कर रहे हैं। तो चेक करने के लिए ये वाली जो इक्वेशन है इसको दोबारा लिखते हैं, 3x + 18 = x। तो अब x की जगह पर हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। x की जगह -3 लिखा, +18 = x की जगह -3 लिखा। तो ये कितना हो गया जी, +- -3 3 = 9
और ये कितना आ गया 18 और ये किसके बराबर -3 के बराबर है। तो 18 में से 9 को निकालेंगे तो पीछे 9 रह जाएगा, 9 बराबर है -3 के और 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है और 3 बराबर होता है -3 का। ये क्या है, ये रॉन्ग है, ये फॉल्स है, तो इसका मतलब ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो x इज़ इक्वल टू -3 इसका सोल्यूशन सेट नहीं है। अच्छा, अब हम ना चेक करते हैं इफ़ x इज़ इक्वल टू 6, अगर x की वैल्यू 6 हो तो फिर हम चेक करते हैं इसी इक्वेशन में पुट करके, यानी कि ये 3x + 18 इज़ इक्वल टू x में पुट करके, ये जो क्वेश्चन में दी हुई थी। अब हम इसको पुट करके देखते हैं क्या इसका आंसर आता है। मसलन इधर हम लिखेंगे 3 और x की जगह पर 6 और +18 इज़ इक्वल टू, इधर क्या लिख देते हैं 6 लिख देते हैं। अब अगर हम 6 को मल्टीप्लाई करें किसके साथ, 3 के साथ, तो कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। 18 + 18 इज़ इक्वल टू 6। 18 + 18 किसके बराबर है, 36 के बराबर होते हैं और वो 6 के बराबर, 36 का स्क्वायर रूट लें वो 6 के बराबर, 6 के बराबर आ गया। इसका मतलब ये क्या है, ट्रू है। तो अब जब हमने इसका सोल्यूशन सेट लिखना है तो सोल्यूशन सेट में हमने सिर्फ और सिर्फ x की कौन सी वैल्यू लिखनी है, ये वाली वैल्यू लिखनी है, x इज़ इक्वल टू 6 लिखनी है और दूसरी जो है वो हमने छोड़ देनी है। उसकी वजह ये है कि वो वाली जो x की वैल्यू थी, यानी कि x इज़ इक्वल टू -3, उसने इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं किया था। तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। तो अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।